हिस्ट्री का सबसे मुश्किल केस में से एक है। साइको किलर हत्या करने के बाद एक भी सबूत नहीं छोड़ता। जो मारता था एक ही तरीके से लेफ्ट साइड से जो भी उन्होंने पहना है, अगर साड़ी पहनी है तो साड़ी के पल्लू से, सूट सलवार, एक केस में सूट सलवार पहना हुआ था तो दुपट्टे से लेफ्ट साइड से उसको लपेटते हुए और उनका गला कस के उनकी हत्या कर देता था। जो पुलिसकर्मी होती है, महिला पुलिसकर्मी, वो ये बताती हमें तुमसे शादी करनी है, तो वो खुश हो जाता है। सीरियल किलर जिसका नाम मैंने जिला बरेली में एज एसएसपी ज्वाइन किया था और उस टाइम पे जनपद में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लगातार सिलसिलेवार कुछ महिलाओं की हत्या की गई थी। ये स्पेसिफिकली कुछ थाना क्षेत्रों में शीशगढ़, शेरगढ़ थाना क्षेत्र शाही, इसके आसपास हत्याएं की गई थी। एक ही तरीके से हत्याएं की गई थी और उनका अनावरण, उनका खुलासा तब तक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ गांव देहात के एरियाज में खासकर महिलाओं में और ऐसी महिलाएं जो खेतों पे जाती हैं काम करने के लिए, उन महिलाओं में एक खौफ का माहौल था। 2 जुलाई को ज्वाइन करने के लगभग 6-7 दिन के अंदर एक और घटना इस प्रकार की थाना क्षेत्र शाही में हुई, जिसमें खेत पे गई एक महिला की डेड बॉडी मिली। जब हम लोग मौके पे पहुंचे, फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंची, तो ये पाया गया कि लगभग उसी तरीके से, उसी मॉडस ऑपरेंडाई के साथ इस महिला की भी हत्या की गई थी। साड़ी का जो पल्लू है उससे गला दबाकर फिर उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। तो बालक आए थे स्कूल से, तो उनने हमने देखा कि यार हमारी मम्मी कहाँ, तब सब लोग भाग के गए इधर उधर घूमे कि गई कि तक घर पर बैठी। अपनो गन्ना देखो तो गन्ने के खेत में पड़ी थी, घोड़े पे गन्ना के सिर धरा, एक टांग टूटी भाई, एक टांग फैली भाई और जे बस्तर सब फुले हुए थे, बुरी हाल में पड़ी हुई। 3 फंदा गले में लगे हुए थे। साड़ी जैसे हमारी है साड़ी है जा, इस साड़ी का जाता ना उतरिए मुड़ पर सर जाके 3 फंदे लगे हुए ऐसे करके और ऐसे जा खींच कर ऐसे करके 3 फंदे ऐसे लगे हुए थे जब हम गए तब। और जे हिनके यहाँ रखे हुए सब फुले हुए, सब कटे हुए शरीर में उसका। हम लोगों ने जब उसको गूगल मैप पे मैप किया गया तो ऐसा लगा कि 25 किलोमीटर का एक रेडियस है जिसमें सारी घटनाएं हुई हैं और उसी 25 किलोमीटर के रेडियस पे हमारी सारी जो डिप्लॉयमेंट था, सारी फोर्स थी, उसको फोकस करने के लिए कहा गया। दूसरी चीज, ये कभी भी मुख्य रास्ते नहीं पकड़ता था, ये जो लोकल रास्ते हैं, क्योंकि वहाँ ये इतना घूम चुका था, इसकी रिश्तेदारियां थी, तो इसको सारे लोकल रास्ते, पगडंडियां, खेत की चक्रोड़, ये सब पता थी। उन्हीं चक्रोड़, उन्हीं लोकल पगडंडों के रास्ते चलता था और वहीं पे अपने टारगेट्स ढूंढता रहता था। जब इसको लगता था कि मुफीद टाइम है, आसपास कोई नहीं है और कोई महिला से शिकंजे में फंस गई है, तब ये घटना कार्य करता। पहले महिलाओं से कहता था, संबंध बनाने को कहता था, तो कोई भी महिला तैयार नहीं होती थी, तो फिर इसके बाद वो मारता था, हत्या करने के बाद उनके साथ में सेक्स करता था। और जो महिलाएं रिकवर होती थी, जो सब मिलता था वो अस्त व्यस्त हालत में मिलता था और ऐसा प्रतीत होता था कि गला दबा के इनकी हत्या की गई है। बहुत ही गुस्से में, बहुत तैश में आके एक ही तरीके से लेफ्ट साइड से जो भी उन्होंने पहना है, अगर साड़ी पहनी है तो साड़ी के पल्लू से, सूट सलवार, एक केस में सूट सलवार पहना हुआ था तो दुपट्टे से लेफ्ट साइड से उसको लपेटते हुए और उनका गला कस के उनकी हत्या कर देता था। एक फैक्ट इसमें यह भी था कि ये तब घटनाएं करता था जब फसल थोड़ी ऊंची हो जाए। फसल ऊंची होगी, किसी महिला को अगर खेत में लेके जाएगा तो फिर आसपास की विजिबिलिटी नहीं रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगा कि खेत में कोई संदिग्ध टाइप का व्यक्ति है या नहीं है। इसके साथ साथ हमारे पास लगभग सर्विलांस का डेटा था सारी घटनाओं का, उसके 1.5 लाख नंबर्स थे ऐसे जो उस पूरे एरिया में एक्टिव रहे थे। उन 1.5 लाख नंबर्स को सर्विलांस के माध्यम से काफी विस्तृत रूप से उन पर काम किया गया, लेकिन क्योंकि अपराधी फोन इस्तेमाल नहीं करता था तो उससे भी हम लोगों को बहुत कुछ सफलता नहीं मिली। कुछ लोग जो क्लेम करते थे कि उन्होंने उसके बारे में कुछ सुना है, कुछ देखा है, उस हुलिया पे हम लोगों ने स्केच भी डेवलप किया। तो 2 सवाल हम लोगों के सामने थे। पहला सवाल तो यही था कि क्या ये एक ही व्यक्ति है जिसने घटनाएं की हैं, क्या ये अकेला है और या और भी इसमें अन्य लोग शामिल हैं, और फाइनली कि ये आपस में घटनाएं कनेक्टेड भी हैं या नहीं। मेरे से पूर्व जो अधिकारी थे उनके द्वारा बहुत मेहनत करते हुए लगभग 2200 कैमरे का जो फुटेज था वो वहाँ पे एनालाइज किया जा चुका था। 600 कैमरे पुलिस ने अलग से भी लगवाए थे ताकि किसी भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति का मूवमेंट ट्रेस किया जा सके। 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस इसमें लगी रही थी। इसके अलावा करीब 2000 पुलिसकर्मी लगाए गए। पूरे बरेली जनपद की जो पुलिसकर्मी थे, अलग अलग क्षेत्रों के, उनको चुना गया, उन सबको वहां पर लगाया गया। इसके अलावा वहां पर जो नदी थी, वहां पर भी लोगों को नदी में बोट के जरिए वहां पर तैनात किया गया। जो हमारी महिला कांस्टेबल्स थी उनको सादे कपड़ों में, जो गांव देहात के एरियाज से पगडंडियां थी, उन पे उनको डिप्लॉय किया। एक तरीके से जो पुलिसकर्मी होती है, महिला पुलिसकर्मी, वो ये बताती हमें तुमसे शादी करनी है,
तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि महिलाओं से बड़ा आकर्षित हो जाता था। हंस बोल के उसने पूरी जो गुनाह था अपना वो पूरा एक्सेप्ट कर लिया था, और इस तरीके से उसने जितने भी अभी तक मर्डर करे थे वो सारे कबूलवा लिए थे। और फाइनली जब हम लोगों को ये वेरीफाई हो गया कि ये अपराधी है जो ये घटना करने की बहुत ज्यादा संभावना है इसकी, उसको हम लोगों ने फिर हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की गई। सीरियल किलर जिसका नाम कुलदीप है, 6 घटनाओं का इसने हम लोगों को एक्सेप्ट किया कि ये 6 घटनाएं इसके द्वारा कारित की गई हैं। उन 6 के 6 घटना स्थलों पे हम इसको लेके गए और वहाँ पे हम लोगों ने सीन भी रिक्रिएट कराया। एक डमी भी तैयार किया गया, उस डमी के साथ भी इसका सीन रिक्रिएट कराया गया कि किस तरीके से इस तरह की घटनाओं को कारित करता था। इसकी गिरफ्तारी 9 अगस्त 2024 को पुलिस ने की थी, और जब पुलिस ने इससे गिरफ्तारी की तो इसने अपने जो कृत्य किए थे, नॉर्मल व्यक्ति था तो अपने कृत्यों को पूरा बताया पुलिस के सामने। सौतेली माँ के बिहेवियर से इसकी जो ओरिजिनल माँ थी उनकी डेथ हो गई। बाद में जब ये बड़ा हुआ इसकी शादी होती है, शादी होने के बाद इसकी वाइफ भी इसको छोड़कर चली जाती है। तो महिलाओं के प्रति मन में प्रतिशोध, हिंसा, नफरत लेकर ये चलता था, क्योंकि ये अक्सर उसके साथ हमलावर हो जाता था। और उन्होंने भी, जब हम लोगों ने गोपनीय रूप से पता कराया, बातचीत कराई, तो उसने भी ये बताया कि ये गला दबाने की कोशिश करता था उसका भी। इसको लगता था कि जो इसकी सौतेली माँ की वजह से इसकी माँ की डेथ हुई, और दूसरा जब इसकी पत्नी चली गई तो वो कुंठा महिलाओं के प्रति इसकी और बहुत ज्यादा बढ़ गई। किसी भी घटना में किसी प्रकार का कोई ऑर्नामेंट नहीं लूटा गया था। कुछ चीजें थी जो ये अपने पास सोवेनियर के रूप में, जैसा कि अक्सर जो सीरियल किलर होते हैं वो विक्टिम का कोई ना कोई सामान अपने पास सोवेनियर के रूप में रखते हैं। इसके पास से कुछ बिंदियां, इस तरह की चीजें जो विक्टिम से संबंधित थी, वो एक ट्रॉफी के रूप में अपने पास सीरियल किलर रखते हैं, तो वो इसके पास से बरामद हुई थी। तो फिर मानसिक चिकित्सालय बनारस भेजा गया, जहाँ पे इसका असेसमेंट होता है, और वहाँ से असेसमेंट के बाद ये जब क्लैरिफाई हो गया कि मेंटली अनस्टेबल नहीं है, तब उसको फिर वापस यहाँ बरेली जेल में शिफ्ट किया गया। अभी वो बरेली जेल में है, और जो भी कोर्ट में ट्रायल का प्रोसीजर है उसमें उसको उन डेट्स पे उसको प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के सामने।